अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव केस के ऊपर। आजकल इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है और कहा जा रहा है मीडिया पे कि कुलभूषण को गवर्नमेंट ने एनआरओ दे दिया एक किस्म का। तो आज हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई एनआरओ मिल रहा है उसको या ये हुकूमत या स्टेट की कंपल्शन है जो हमने उसको काउंसलर एक्सेस वगैरह देनी है। तो आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट क्या है, कि कुलभूषण जाधव का केस क्या है। देखें, सबसे पहले तो हमें पता है कि 2016 के अंदर हमने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया बलूचिस्तान से ऑन ग्राउंड्स ऑफ एस्पनाज। तो जब हमने उसको पकड़ लिया तो हमने उनको मैसेज दिया योर मंकीज विद अस, ठीक है, आपका जो बंदा है वो हमारे पास है। हमने इसको पकड़ लिया, हमने उसको ट्राई किया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, अगर कोई एस्पनाज एक्टिविटीज में शामिल होगा तो हम उसको वो हाई ट्रेजन का केस बनेगा या उसको एस्पनाज का केस बनेगा और उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। तो मिलिट्री कोर्ट ने उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी। इंडिया ले गया जनाब ये केस आईसीजे में। इंडिया ने कहा कि ये आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन 1963 की वायलेशन है। वो क्यों वायलेशन है वो हम आर्टिकल 36 को ही पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल 36 कहता है कि काउंसलर एक्सेस इज टू बी गिवन बाय द रिसीविंग स्टेट टू द सेंडिंग स्टेट। अब रिसीविंग स्टेट कौन सी है? रिसीविंग स्टेट है जी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया कुलभूषण को। और सेंडिंग स्टेट कौन सी थी? सेंडिंग स्टेट इंडिया। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया को काउंसलर एक्सेस देनी है कुलभूषण जाधव तक। ये तो है, इंडिया लेके गया कि पाकिस्तान ने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दी, जो कि आर्टिकल 36 की वायलेशन है। इस केस का नाम है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फाइल करता है केस को उसका नाम पहले लिखा जाता है, और जो अपनी कंसेंट दे देता है कि ये एडमिसिबल है आईसीजे में या कोर्ट में, उसका नाम सेकंड पे आता है। तो अगर तो कंसेंट ना दी हो तो इसमें वो केस ही टेकअप नहीं होता। अगली चीज है जी, अब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर लेते हैं और दोनों पार्टीज के स्टांस को देख लेते हैं कि दोनों पार्टीज का क्या स्टांस है इसके ऊपर। इंडिया क्या कहता है और पाकिस्तान क्या कहता है। इंडिया कहता है जी कुलभूषण वाज अरेस्टेड इन ईरान। वो कहता है कि आपने इसको ईरान से पकड़ा था और ईरान से लेके इसको पाकिस्तान आ गए। तो पहला तो आर्गुमेंट ये एक वैसे ही इलॉजिकल सा आर्गुमेंट है कि ईरान एक सॉवरेन स्टेट है। अगर हम वहां पे जाके उसके किसी बंदे को वहां पे किसी को पकड़ लेंगे तो वो कैसा, क्या वो ऐसा हमें करने देगा? नहीं करने देगा ना। तो ये तो उसका इलॉजिकल सा आर्गुमेंट है कि ईरान के अंदर हमने जाके कुलभूषण को पकड़ा और पाकिस्तान ले आए और ईरान ने हमें कुछ भी नहीं कहा और इंडिया चुप रहा। अगली चीज है जी कि अपॉन हिज अरेस्ट आफ्टर हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट इंडिया आस्क्ड फॉर काउंसलर एक्सेस। कि जब हमने उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, इंडिया ने उसको देख लिया, तो इंडिया ने स्ट्रेट अवे हमें काउंसलर एक्सेस का कहा। इंडिया उसने पाकिस्तान ने उसको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में असिस्ट करें, तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इंडिया कहता था कि जी जब तक काउंसलर एक्सेस नहीं मिलती आपके साथ हम जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको असिस्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने जनाब मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन था वो आईसीजे में अपील उसकी दाखिल कर दी कि इसको रोका जाए। तो हम देखते हैं कि इससे पहले जो आईसीजे का डिसीजन आया था उसने स्टे दे दिया था कुलभूषण के कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। तो ये तो था जी इंडिया के स्टांस। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी हमने इसको बलूचिस्तान के अंदर से इसको कैप्चर किया था, इसको अरेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ ये एस्पिनाज की एक्टिविटीज के अंदर शामिल था। और उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि उसने किस तरह कराची के अंदर मुख्तलिफ वारदात में वो शामिल था, किस तरह बलूचिस्तान के अंदर वो BLA और BRA को वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा था और इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा था और एस्पिनाज मुख्तलिफ एस्पिनाज की एक्टिविटीज को वो चला रहा था। और ये एक कमांडर लेवल का एक ऑफिसर है जो नेवी का था, उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंटेलिजेंस की दुनिया में कि कोई भी किसी भी, बहुत रेयर होता है इस तरह का कि कोई कमांडर लेवल का, इवन कि आपको कोई नीचे जूनियर लेवल के ऑफिसर्स भी या दूसरे लोग नहीं मिलते जो पकड़े जाएं। ये कमांडर लेवल का आपने एक उनका जो स्पाई था उसको पकड़ा है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की और आपकी फोर्सेस की। दूसरा, पाकिस्तान कहता है कि जी वो फेक पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा था। फेक पासपोर्ट बन ही नहीं सकता जबकि उसकी गवर्नमेंट उसके साथ उसको इशू ना करे। ये 2003 में इशू किया गया था जी इसका पासपोर्ट, और इसका नाम था हुसैन मुबारक पटेल, जिसके नाम के ऊपर ये पासपोर्ट चला रहा था। तो ये इंडिया की फुल बैकिंग थी कि उसने इसको ये ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ये काम कर रहा था। 2003 से ये 13 दफा पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान के अंदर ये आता जाता रहा। ये फेक पासपोर्ट के ऊपर काम कर रहा था।
पाकिस्तान मिलिट्री ने इसको प्रोसिक्यूट किया अंडर आर्टिकल 59 ऑफ आर्मी एक्ट एंड सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये पाकिस्तान आर्मी के एक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर इसके अंदर कोई एस्पिनाज एक्टिविटीज का वगैरह सारा लिखा गया है कि अगर कोई कुछ और कोर्ट मार्शल वगैरह का लिखा गया तो ये इन एक्ट्स और इन सेक्शन के थ्रू उसको प्रोसिक्यूट किया गया और उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई। इंडिया से हमने असिस्टेंस मांगी, जैसे मैंने ऊपर बात की है कि उसने हमारी रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी थी कि हमने इसको सिर्फ तब तक जब तक काउंसलर एक्सेस नहीं दी जाती तब तक हम कोई असिस्ट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि जी कि क्या आईसीजे की ये जुरिसडिक्शन थी कि हम उसको क्या वो इस केस को टेकअप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बोथ सिग्नेटरीज हैं। जब आप सिग्नेटरी बन जाते हैं किसी ट्रीटी के तो आप डी फैक्टो या डिजोरे आप उसको दे देते हैं कि हम जी इसकी जुरिसडिक्शन मानते हैं। कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पाकिस्तान और इंडिया चूंकि इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं तो पाकिस्तान और इंडिया कंपेल्ड थे या अगर इंडिया लेके जाता तो पाकिस्तान की जो कंसेंट थी वो ऑटोमेटिकली शामिल थी। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान अगर आपने कोई ट्रीटी की है तो ट्रीटी के अंदर अगर किसी शेख के ऊपर आपको कोई एतराज है तो आप उसकी एप्लीकेशन को कंटेस्ट करते हैं। तो आईसीजे कहता है कि आपने पाकिस्तान ने कभी भी उसकी एप्लीकेशन को कंटेस्ट नहीं किया, इसलिए आईसीजे की जुरिसडिक्शन बनती है। अगली चीज ये जी कि क्या केस एडमिसिबल था आईसीजे में? ये भी बिल्कुल एडमिसिबल था। पाकिस्तान ने जी आर्ग्यू किया आईसीजे में कि ये केस जो है 3 ग्राउंड्स के ऊपर एडमिसिबल नहीं है। वो कौन से 3 ग्राउंड्स है जी? वो कहता है एक तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है कि इंडिया ने क्लेमेंसी पिटीशन जो है वो दायर नहीं की, ठीक है, जिसके अंदर उसको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर असिस्ट करें। एक तो उसने दायर नहीं की और सीधा वो आईसीजे में आ गया। एक तो ये उसके अब्यूज ऑफ प्रोसेस है और अब्यूज ऑफ राइट्स दूसरा कि जो कुलभूषण जाधव था ये हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ट्रेवल कर रहा था और इसका फेक पासपोर्ट था। और फेक पासपोर्ट कब बन सकता है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जारी करेगी। तो 2003 में अगर वो जारी हुआ है पासपोर्ट और बार बार रिन्यू होता गया तो मतलब ये एक जेन्युइन पासपोर्ट था। ये पाकिस्तान ने उसको वेरीफाई भी किया और ये पाकिस्तान की बड़ी एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी कि पाकिस्तान ने उसको इस मामले को उठने से पहले उसके पासपोर्ट वगैरह वेरीफाई करवा लिया। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसकी बेहस के ऊपर काम कर रहा था और इंडियन एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। इशू ऑफ टेररिज्म एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान ने कहा था जी कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप अगर किसी एस्पिनाज एक्टिविटीज के ऊपर किसी स्पाई को पकड़ा है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दें। तो आईसीजे कहता है जी अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ तब लगता है कस्टमरी लॉ कि जब इंटरनेशनल लॉ के अंदर कैटेगोरिकली कोई चीज लिखी ना गई हो। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये आर्टिकल 36 के अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा गया कि काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, तो अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एक साइड लाइन हो गया वो, क्योंकि पहली जो प्रेफरेंस है वो इंटरनेशनल लॉ को मिलेगी, ट्रीटीज को मिलेगी, क्योंकि ट्रीटीज फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था। अगली चीज हम देख लेते हैं जी कि डिसीजन क्या आया आईसीजे का। उसने कहा था कि काउंसलर एक्सेस दी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को और वो कुलभूषण तक उसको लेके जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कन्विक्शन इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 36, नॉट प्रोवाइडिंग द एक्सेस इज वायलेशन, कि पाकिस्तान ने वायलेट इस तरह किया कि पाकिस्तान ने उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी, तो इसलिए कन्विक्शन होना वो वायलेशन नहीं है, लेकिन जो उसको एक्सेस प्रोवाइड ना करना ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ एक्सेस। अब देखें आर्टिकल 36 जो है वो एक्सेस को बताता है कि किस तरह आपने उसको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, काउंसलर एक्सेस। एनलमेंट ऑफ डिसीजन उसके जुरिसडिक्शन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर उसको उसकी काउंसलर एक्सेस दे देता है और दोबारा से उसको कन्विक्ट कर देता है तो अब आईसीजे की जुरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक इंटरनेशनल लॉ की बात है, डोमेस्टिक लॉ की बात है, सॉरी। पाकिस्तान तीसरा उसका पॉइंट था जी कि पाकिस्तान मस्ट रिव्यू इट्स डिसीजन। उसने कहा था कि पाकिस्तान ने जो उसको कैपिटल पनिशमेंट दी है वो आप एक दफा खुद उसको रिव्यू कर लें और जो इफेक्टिव मीन्स हैं अपनी चॉइस के उसके ऊपर उसको ट्राई कर लें और उसका जो भी डिसीजन होगा वो आपकी मर्जी है, आपने उसको दोबारा कन्विक्ट करना है या उसको छोड़ना है, ये इट्स अप टू यू, ठीक है जी। अब अगर पाकिस्तान ने कंप्लाई ना किया, देखें बहुत बात होती है कि उसको एनआरओ मिल गया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुलभूषण को एनआरओ दे दिया गवर्नमेंट ने। देखें ये वो बातें करते हैं जो जिनको पता नहीं होता कि पाकिस्तान की एज अ स्टेट क्या कंपल्शन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ का सिग्नेटरी है, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है एज अ स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान की कुछ कंपल्शंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने स्टेप्स को, अपने एक्शंस को लेना होता है।
पाकिस्तान ने अगर इसको कंप्लाई ना किया आईसीजे की जो डिसीजन आया, तो फिर क्या होगा? अंडर आर्टिकल 94 ऑफ यूएन चार्टर इंडिया जो पाकिस्तान जो है वो बाउंड है इसके ऊपर कि हमने इसके साथ कंप्लाई करना है। अगर नहीं करता पाकिस्तान तो इंडिया लेके जा सकता है यूएनएससी के अंदर जो डिसीजन है वो केस को, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फिर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है वो उसके थ्रू पाकिस्तान से अब इसको एनफोर्स करवाएगा। अब हम देख लेते हैं जी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं कि ये दोनों की साइड में जो था डिसीजन था, इंडिया कहता हमारी हक में ये डिसीजन था, पाकिस्तान कहता है हमारी हक में डिसीजन था। ये बेसिकली किसी की भी साइड इसमें नहीं ली गई, ये एक बड़ा बैलेंस्ड डिसीजन था आईसीजे का। उसमें दोनों के आर्गुमेंट्स माने भी गए और दोनों के आर्गुमेंट्स रिजेक्ट भी हुए। तो ये कहना कि इंडिया की फेवर में था, ये पाकिस्तान की फेवर में था, तो ये गलत होगा। तो देखें, ट्राई तो पाकिस्तान नहीं करना है ना उसको म्यूनिसिपल अपनी कोर्ट्स में या अपने म्यूनिसिपल लॉ के तहत, तो फिर उसको वो तो हमारे बेहस पे ही है ना कि हमने उसको छोड़ना या मारना है। तो अगर इस बात में देखा जाए तो पाकिस्तान को फेवर मिल गई, ठीक है जी। तो ये तो था आज का हमारा आईसीजे ये कुलभूषण जाधव का केस कि आजकल इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही थी, तो इसके ऊपर आपके नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया।